स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आपको जैसा कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को नेक भी स्किप ना करें। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आपका एक नंबर गायब हो जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक कंटिन्यू देखें, जैसा कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ सकें और आपको पता चल सके कि आपके जो कि शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर में, तो कैसे आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें आपके 25 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो इसमें ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा भी हमें फालतू के लिए नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक परंतु विमा नहीं है। जिसका मात्रक है परंतु क्या है, विमा नहीं है, उसका ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में आपको प्रत्येक साल कहीं ना कहीं इसकी विमा पूछ ली जाती है, इसकी विमा होती है, और कहीं ना कहीं इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा के देखे ये वाला बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसका जो आपकी उत्तर है इसका क्या है, कोण। इसका मात्रक तो रेडियस होता है, रेडियन, तथा जो कि इसकी विमा होती है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। फिर उसके बाद आते हैं हम, तारक का मात्रक क्या है। आपका तारक मात्रक है आपका हर्ट्ज है, ठीक है। तो और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी विमा पूछ ली जाती है। आपके सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र लिखिए, और इसका विमीय सूत्र है, आप अच्छे से याद तैयार कर लीजिए। आपका फॉर्मूला तैयार कर लें, तो आपको विमा निकालना आता होगा तो फॉर्मूले से आप आसानी से विमा निकाल लोगे। अगर आपको नहीं आता तो विमा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो आपको समझ में आपको निकालना फिर सीखोगे ये नए से टॉपिक, तो आपको उसी में चला जाएगा समय, कुछ भी तैयारी नहीं होगी। अगर जो टॉपिक नहीं आता है तो उसको अच्छे से तैयार कर लें, निकालना नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के विमीय सूत्र को लिखिए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की आपको विमा देख लेनी है, ml माइनस के t-2, ठीक है। फिर उसके बाद आती है, मापी गई राशि 20.030 में कितने सार्थक अंक है। ये आपकी सार्थक अंक का मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दिए हैं। सार्थक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराए हैं, उसको जो देखा नहीं है उस वाला वीडियो आपने, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया है, तो वो उस लेक्चर को भी देख लें। उसके बाद आता है, इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर हो, तो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। तो बीच का कोण ये क्या है, आपके पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो इसका बीच का कोण, वो समांतर की कंडीशन वैसे 2 होती है, 180 और 0 भी होती है, ठीक है। तो ये आपको इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 0, ठीक। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 वेक्टर हैं, तो बीच का कोण इनका बताइए, तो इनका भी बीच का कोण क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके ये 3 क्वेश्चन आपके एक ही जैसे लगते हैं, बट इनको तैयार करना है, इनमें डिफरेंस देखना है आपको। यदि 8वां क्वेश्चन है आपका, जो कि 8 क्वेश्चन है, यदि 2 वेक्टरों के योग तथा अंतर प्रमाण में बराबर हो तो उसके बीच का कोण होगा। तो मतलब बराबर क्या है, योग और अंतर में बराबर हो तो उसका प्रमाण क्या होगा, आपका 90 होगा, ठीक है। एक ही बिंदु पर लगे 2 बलों में, आपका 9 क्वेश्चन है, एक ही बिंदु पर लगे 2 बलों में प्रत्येक का प्रमाण F, यदि उनके परमाणु बल का प्रमाण भी F हो तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी, इसमें कौन सी राशि सदिश, मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपकी सदिश राशियाँ देखने को मिलती हैं, छांटने को मिलती हैं, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी आपकी सदिश राशि है। तो सामर्थ्य क्या है, आपकी सदिश राशि है। और ये बाकी हैं आपकी, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होता है। यहाँ से आपकी अदिश राशि भी क्लियर हो गई कि आवेग अदिश राशि होती है और संवेग भी अदिश राशि होती है। तो रहेगी कौन सी हमारी, सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है हमारी, सॉरी आपका आवेग और संवेग क्या है, आपकी सदिश राशि। इसमें पूछा गया सदिश राशि नहीं है, तो आपकी अदिश राशि इसमें कौन सी होगी, सामर्थ्य अदिश राशि हो गई, और आवेग और संवेग क्या होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन सही है। और 2 लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। तो 2 लंबवत कंडीशन आपको पता ही होगा, तो उनका जो गुणनफल होगा उसका क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर आपके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट क्या होगी,
लिफ्ट आपकी जैसे पास्कल लॉ आपने पढ़ा होगा, तो पास्कल लॉ में क्या होता है, हम किसी फ्लूइड को, जैसे आपने देखा है किसी भी भारी वजन को उठाने के लिए लिफ्ट का यूज करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा उसको मतलब उसको लिफ्ट को चलाते हैं तो आपकी मंदक रूप से मतलब धीरे 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 जो भी भारी वस्तु आसानी से उठ जाती है। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या होता है, तो मंदक के साथ ऊपर उठ जाती है। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन लगाना है। रॉकेट नोदक की कार्य विधि आधारित है। तो रॉकेट जो नोदक है आपका क्या है, किस पे सिद्धांत, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अभिप्राय है। तो सभी प्रकार की जो भी ऊर्जाएं होती है तो उनका योग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो आप कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, आपकी न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम का समाकलन रूप है। ठीक है, ये भी अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद आता है कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक आपको पता चलना चाहिए, क्या है आपका कार्य का एसआई मात्रक, जूल है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक, तो फॉर्मूला आप उसके करके आप फॉर्मूला वो निकाल लोगे तो आपका जूल मात्रक याद कर लेना है। संरक्षी बल F तथा स्थिति ऊर्जा U में संबंध बताइए। तो इसमें संबंध आपको बताना, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आपका फोर्स से इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आता है एक संरक्षी बल के द्वारा एक बंद पथ के पारित किया गया कार्य होता है। तो आपको संरक्षी जो बल होता है उसके बंद पथ पर उसमें जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, उसमें कार्य नहीं होगा क्योंकि जीरो होगा। ठीक है, कोई बंद पथ है तो उसमें कार्य कहाँ होगा, तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। असंरक्षी बल क्या है आपका, असंरक्षी बल है तो क्या है आपका संरक्षी बल श्यान बल है। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ लिया जाता है, ये सिद्ध करने के लिए भी दे देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई इजकल टू आपका एम के स्क्वायर। तो आपकी आई है जो जड़त्व आघूर्ण है और एम क्या मास है और के क्या है आपकी घूर्णन त्रिज्या हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या आता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, पृथ्वी पर इसके मान से कम होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी पर इसके मान से कम होता है। जो कि चंद्रमा का पृथ्वी पर मान होगा गुरुत्वीय मान, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उस पर मान कम होगा, किस पर, चंद्रमा पर। ठीक है, तो आपका प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है। और आपका 23 क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक क्या है, दृढ़ता गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है, ml माइनस के t माइनस के 2। आपको मैंने बता ही दिया था, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन बताया था, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने। तो आपको ये भी विमाएँ आपको बता दी हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर लो, उसमें बता दिए इंपॉर्टेंट विमाएँ बता दी हैं आपको। तो वहाँ से अपना टॉपिक क्लियर करें, आपको वीडियो के डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, तो हम वहाँ से क्लियर करें। और आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर के हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका एक रुद्रश प्रक्रम दाब एवं आयतन के बीच संबंध है। तो संबंध क्या है आपका, पीवी और ये आपका ये है पीवी इक्वल टू नेतांक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद संरक्षण का सिद्धांत है आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपका क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया। उसके बाद दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके ये क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके जाएँ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हम न्यू अपडेट आपको चैनल के बारे वो एग्जाम के बारे में दें तो आपके पास जल्द से जल्द सूचना आपको मिले और आप जल्द से जल्द उस सूचना का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तो तैयारी करते रहिएगा, मोटिवेट रहते रहिएगा, और अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा, और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन करिएगा। आप जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी करा दिया है और आपके फिजिक्स में भी करा दिए हैं। तो आपके उन क्वेश्चनों को तैयार करिएगा, और आपके मैं 100% कहता हूँ आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।